नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो विषय है वो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, मधुमेह की प्रॉब्लम या शुगर की जो बीमारी है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे अपने परिवार को शुगर से बचाएं कि आपको डायबिटीज़ ना हो, और अगर ये डिजीज़ हो गई है तो कैसे इसे अच्छे से मैनेज करें, ठीक करें, और इसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाव करें। नॉर्मली डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक आपको चल रहा है तो उसके कारण से आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में जैसे किडनी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आँखों से धीरे धीरे दिखना जो है वो कम हो जाता है, नाड़ी संस्थान हमारा दुर्बल हो जाता है, और पुरुषों में स्पेशली पुरुष शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और शरीर की जो इंटरनल जो पावर है, एनर्जी है, स्टेमिना है, वो आपका धीरे धीरे जो है डायबिटीज़ के कारण से कम होता जाता है। और उसमें फिर जो है आपके पास जो चिकित्सा आप जो लेते हैं एलोपैथिक में, जो आप टैबलेट्स ले रहे हैं या इंसुलिन के भी इंजेक्शन जो आप लगाते हैं, तो वो सब सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं। इन सब जो कॉम्प्लिकेशन से बचाव के लिए कोई विशेष समाधान मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। तो उसमें आपको इस डिजीज़ को, जो कि बहुत अच्छे से आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है, बल्कि प्रमेह रोग के अंडर जो है डायबिटीज़ को माना गया है, जिसमें 20 तरह के प्रमेह बताए गए हैं। और उसमें भी एकदम से आपको अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम आप डायबिटीज़ जो एक महारोग है या भयंकर रोग है उस तक पहुंचने से पहले हमारा शरीर हमें ठीक करने के पूरे चांसेस देता है कि कैसे हम अपनी डिजीज़ जो स्टार्ट हुई उसे दोबारा से ठीक करें और पहले की तरह हम स्वस्थ हो पाएँ। तो डायबिटीज़ में आयुर्वेद में नॉर्मली जैसे अलग अलग कारण बताए गए हैं इस डिजीज़ के होने के, और कारण वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखने में आते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, आहार विहार है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल वर्कआउट जो है वो बहुत हम कम कर रहे हैं, खाने में ज़्यादा होटल का खाना, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड का जो सेवन ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा आप केक, क्रीम्स, पेस्ट्रीज़ या इस तरह के अगर चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, मैदा की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उन सब के कारण से, या मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन सब से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो आपको परेशान करती है। जिसमें सबसे जो मेन सिम्टम डायबिटीज़ का है कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, रात को 2-3 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, आपके यूरिन में चींटियाँ आपको दिखाई दे सकती हैं, शरीर में थकावट आपको रहती है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, और कोई भी वाउंड अगर शरीर में या जख्म हो गया तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं, और इसमें नॉर्मली जो है हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो कारण मैंने आपको बताए उनको एक तो हम अवॉइड करेंगे तो डायबिटीज़ हमें नहीं होगी, अगर हो गई है तो उनसे काफ़ी हद तक अपने आप से कंट्रोल कर पाएंगे। डायबिटीज़ में नॉर्मली जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर की या ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, कि एक नॉर्मल मात्रा में जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो उससे हाई हो जाता है, तो उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें जो हमारी पेनक्रियास ग्लैंड है वो कम काम करती है, जो उसको ग्लूकोज को पचाने के लिए रस बनाने चाहिए वो नहीं बना पा रही है, तो उसके कारण से वो शुगर या ग्लूकोज हमारे शरीर में जिसे हजम होना चाहिए वो हमारे ब्लड में चला जाता है। तो इसमें हमें पेनक्रियाज के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, हमारी धातु अग्नि को बढ़ाना है, हमारे पाचन को ठीक करना है। तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपको जो शुरुआत करनी है वो आप इसको ठीक करने के लिए एक तो 2 बार आप भोजन करना शुरू करें, सुबह और शाम को। सुबह का खाना बहुत ज़रूरी है, सुबह 9 बजे तक आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, उसमें रोटी, सब्जी, दही का रायता आप ले सकते हैं, या और जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट आप सुबह लें, और फिर शाम को आप भोजन करें। रात को 8 बजे से पहले आप रात का खाना खा लीजिए। अच्छे से आप खाने में सभी तरह के एक कंप्लीट डाइट के रूप में आप भोजन ले सकते हैं। दिन में आप सिर्फ सलाद और फलों का सेवन करें, या दही का रायता आप, या छाछ आप पी सकते हैं, पानी आप दिन भर में 2-4 गिलास पी सकते हैं, या जो है कोई आप जो है भुने हुए चने आप खा सकते हैं, कोई सूप ले सकते हैं। तो इस तरह से दिन में आपका भोजन रहे, एक नॉर्मल डाइट जो है वो 2 बार की रहे, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो सुबह का भोजन आपका रात्रि तक डाइजेस्ट हो जाएगा, और रात का भोजन जो है वो सुबह तक हजम हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, तो आपको शुगर काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और हमारे पेनक्रियाज के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है डेली योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसमें अलग अलग आसनों में मंडूक आसन है, या कपालभाति प्राणायाम है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, इस तरह के और काफ़ी
अच्छे आयुर्वेद और योग में जो बताए गए हैं उपाय, उनको आप पालन करें। घर में आप एक पाउडर बना सकते हैं, उसमें आपको कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपको हर्बल मेडिसिन की शॉप से मिल जाती हैं। तो उसमें आपको एक तो पनीर डोडा आपको लेना है, पनीर डोडा, जामुन की गुठली और मेथी उसमें आप मिला लीजिए, नीम के पत्ते मिला लीजिए और हल्दी मिला लीजिए। इन सबको मिला के आप पाउडर बना लें। गुड़मार भी उसमें आपको ऐड करना है। पनीर डोडा, गुड़मार, जामुन की गुठली, नीम के पत्ते, हल्दी, इस तरह से और मेथी, इन सबको आप बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह शाम आप खाने के 1 घंटे के बाद अगर सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ धीरे धीरे आपका कंट्रोल होगा। दूसरा, आप गौमूत्र का अर्क आप सुबह सुबह 10 से 15 ml लेना शुरू करें अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उससे आपको जो है अग्नि आपकी बढ़ेगी और पाचन बेटर होगा, तो शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इन उपायों पर आप काम करें तो निश्चित रूप से आप डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे। जहां आपकी डिजीज़ बढ़ी हुई है, कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे हैं, तो उसमें आयुर्वेद में विशेष चिकित्सा इस प्रॉब्लम के लिए बताई गई है जो कॉम्प्लिकेशन से भी बचाव करती है, डिजीज़ को ठीक करने में भी काम करती है। और हम काफ़ी सालों से इस डिजीज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो है पेशेंट्स जो भी ये आयुर्वेद की दवाएं ले रहे हैं तो उनको एक हेल्दी लाइफ उनकी चल रही है। ओवरऑल वो कॉम्प्लिकेशन से भी उनको बचाव रहता है, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और अलग अलग डिजीज़ से भी वो बचे रहते हैं। तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा को अपनाकर, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाकर, योग प्राणायाम को अपनाकर, अपने आहार विहार को योग आयुर्वेद के अनुसार ठीक करके शुगर जैसे इस महारोग से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं और जो प्रॉब्लम आ गई है उनको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही। आपके साथ जो भी हमारा डिस्कशन या पॉइंट्स मैंने डायबिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कस किए, उन पे आप काम करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और दोबारा से फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।